Hello friends, I hope you are doing well. So yesterday we have watched the book The Psychology of Money first chapter, No One's Crazy. So today we are going to learn second chapter, Luck and Risk. So without any further delay, let's start the video. So yesterday we have watched No One's Crazy. So today we are going to learn second chapter, Luck and Risk, यानी किस्मत एंड जोखिम। दोस्तों वीडियो क्वालिटी और नॉइज प्रॉब्लम हो सकता है आपको, बट कंटेंट मतलब वीडियो क्वालिटी और नॉइज आ सकता है, लेकिन वो मतलब दिक्कत है, बट कंटेंट जो है वो खतरनाक है। मतलब कंटेंट आपको आप 5 मिनट बने रहिए, आपको जो फर्स्ट चैप्टर का निचोड़ है, मॉर्गन हसल क्या कहना चाहता है, इसमें आप सीख जाएंगे। ठीक है, और वो भी सिंपल और देसी लैंग्वेज में। तो स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर, यानी सेकंड चैप्टर, लक एंड रिस्क। ये चैप्टर मॉर्गन हसल की बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी का है। इसमें पैसे कमाने और खोना दोनों में लक और रिस्क का क्या रोल है ये समझाया गया है। मतलब किस्मत, और हम लोग कहते हैं ना कि किस्मत होगा तो मिल जाएगा, मतलब पैसा होगा, और रिस्क जो है, ये दोनों को बताया गया है इस चैप्टर में। तो क्या बताया गया है मॉर्गन होसल के द्वारा। तो पहले देखते हैं कि चैप्टर का नाम लक एंड रिस्क ये नाम क्यों है। हर फाइनेंशियल पैसे से जुड़ी सक्सेस, सफलता या फेलियर, असफलता के पीछे मेहनत या गलती नहीं होती, किस्मत और जोखिम का भी बड़ा रोल होता है। जैसे कोई कहते हैं कि हर फंड से जुड़ी सफलता और फेलियर है ना, इसके पीछे मेहनत या गलती नहीं होती, किस्मत और जोखिम भी बड़ा रोल होता है, मॉर्गन होसल कहते हैं। एक आदमी मिलियनर, लाखों करोड़ों कमाने वाला बन जाता है, अ, तो दूसरे बैंकरप्ट, पूरी तरह कंगाल भी हो सकता है। और दोनों में से कोई भी इतना कंट्रोल, यानी 100% कंट्रोल, नियंत्रण पूरी तरह बस में नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत काम नहीं करती, पर कभी-कभी लक भी बहुत बड़ा फैक्टर, यानी कारण होता है। सक्सेस या फेलियर दोनों में ही लक और रिस्क का रोल होता है। इसलिए किसी एक चीज को ज्यादा क्रेडिट या ब्लेम मत दो। क्या समझिए इसमें, यानी मतलब कोई कहता है कि सक्सेस और फेलियर दोनों में ही लक और रिस्क का रोल होता है, इसलिए किसी एक चीज को ज्यादा क्रेडिट मत दो। यानी कोई अगर सक्सेस हो जाता है या कोई फेलियर हो जाता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि लक और रिस्क मतलब दोनों ही है। मतलब ये मॉर्गन होसल कहते हैं कि दोनों को मतलब क्रेडिट मत दो। ठीक है, और लक रिस्क का मतलब क्या आता है। लक और रिस्क का ये जो चैप्टर का नाम है लक और रिस्क, इसका क्या मतलब है, मॉर्गन हसल क्या कहते हैं। आप बिना जब आप बिना किसी रीजन या एक्स्ट्रा एफर्ट के सक्सेस हो जाते हैं, जैसे लॉटरी जीत गए, यानी जब आप लॉटरी जीत जाते हैं, या फिर आप ड्रीम इलेवन पे पैसे लगाते हैं, तो उसमें अगर आप 1 लाख 2 लाख या जितना भी कुछ पैसे जीत जाते हैं, तो इसको लक बोलते हैं। ठीक है, मॉर्गन होसल के मतलब हिसाब से इसको लक बोलते हैं। और जोखिम किसे कहते हैं, जोखिम जब आपकी लाइफ या बिजनेस में कुछ अनएक्सपेक्टेड, जो सोचा ना गया, अनएक्सपेक्टेड हो जाए, तो आपके कंट्रोल में ना हो। जैसे मार्केट क्रैश, बाजार गिरना, या जॉब लॉस, नौकरी चली जाना, यानी जोखिम। रिस्क किसे कहते हैं, जैसे शेयर मार्केट में लगाए थे आप कुछ पैसे, और वो क्रैश हो गया, या फिर आपकी नौकरी चली गई, इसको हम लोग रिस्क बोलते हैं। तो क्या कहते हैं कि हर फाइनेंशियल पैसे से जुड़ा डिसीजन, यानी फैसला में लक और रिस्क दोनों होते हैं, पर लोग सिर्फ सक्सेस को मेहनत का रिजल्ट समझते हैं और फेलियर को गलती। तो इसका क्या मतलब है, मतलब पैसे जो है, ये मतलब पैसे से जुड़ा डिसीजन लक और रिस्क दोनों ही होते हैं। अगर कोई सक्सेस हो जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि मतलब जैसे मुकेश अंबानी सक्सेस हो गया, तो हम बोलते हैं कि वो मतलब मेहनत किया था, और ये किया था, मतलब मेहनत किया था। बट ऐसा नहीं है। रॉबर्ट हॉसल कहते हैं कि इसमें लक और रिस्क दोनों, मतलब मुकेश अंबानी लिए थे तभी वो रिच बने हैं। ठीक है, अगर कोई गलती होती है, कोई फेलियर होता है, तो उसमें भी मेहनत और रिस्क दोनों दोनों फैक्टर, मतलब ये होता है, रीजन बनता है। तो इसका रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल ना, बिल गेट की सक्सेस और
उसका लक। ठीक है। बिल गेट दुनिया का सबसे बड़ा रिच यानी तकनीकी जीनियस, बहुत होशियार माना जाता है, पर सिर्फ जीनियस होने से वो सक्सेसफुल नहीं बना है। यानी बिल गेट जो है वो बहुत मतलब जीनियस है, बट मॉर्गन होसल कहते हैं कि वो जीनियस होने से ही मतलब अमीर नहीं बने हैं। बिल गेट का एक ऐसा स्कूल में बिल गेट्स एक ऐसा स्कूल में पढ़ा जहां कंप्यूटर अवेलेबल मौजूद था, जब पूरा अमेरिका में सिर्फ कुछ स्कूल में ही कंप्यूटर होता था। क्या मतलब इसका? तो इसका ये लक था। बिल गेट्स जब मतलब पढ़ते थे तो तो उनका मतलब इसमें कॉलेज यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर अवेलेबल था, तो उसका एक लक ये था, किस्मत। अगर वो किसी और स्कूल में होता तो शायद माइक्रोसॉफ्ट कभी नहीं बनता। तो मतलब बिल गेट्स मेहनत और टैलेंट, काबिलियत के के साथ एक लकी यानी भाग्यशाली सिचुएशन में भी था। मतलब वो तो मतलब टैलेंटेड जो था, जीनियस था ही था, बट उनका जो लक था कि उनके मतलब कॉलेज में कंप्यूटर अवेलेबल था, ये भी उनका लक है। ये भी उसका एक रीजन है कि बिल गेट्स इतना रिच है। तो लेसन, कोई भी इंसान सिर्फ अपनी मेहनत से नहीं जीतता। कभी कभी उसका इन्वायरमेंट, आसपास की स्थिति और लक भी उसको सक्सेस तक ले जा देता है। मतलब क्या है, बिल गेट मतलब मेहनत से ही मतलब पैसा वाला रिच नहीं बने, कभी उसका इन्वायरमेंट मतलब बिल गेट के मतलब जो इन्वायरमेंट होते हैं, जो नेबर होते हैं, जो पड़ोसी है, या फिर उस जो जिस स्कूल में पढ़ते थे, या फिर उनके जो फ्रेंड्स थे, वो भी मतलब मैटर करता है। और लक भी उसको मतलब लक भी है, दोनों मतलब बताते हैं मॉर्गन हसल। और एग्जाम्पल टू में समझते हैं बिल गेट्स की फ्रेंड की बैड लक। यानी बिल गेट उनके एक फ्रेंड थे, तो उनका बैड लक क्या था, बैड लक। तो बिल गेट का भी बेस्ट फ्रेंड केंट इवांस भी उतना ही टैलेंटेड था, लेकिन एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई और वो सक्सेस नहीं बन पा सका। तो ये अनलकी लक नहीं था इसका इनका। तो और क्या कहते हैं मॉर्गन हसल, केंट और बिल दोनों एक ही स्कूल में थे। मतलब दोनों एक ही स्कूल में हैं, दोनों टैलेंट थे, लेकिन एक इंसान दुनिया का सबसे आदमी बना, और दूसरे कभी अपॉर्चुनिटी तक नहीं पहुंच पाए। मतलब कभी-कभी रिस्क और लक दोनों का रोल इतना स्ट्रांग होता है कि मेहनत भी उसके आगे फेल हो जाती है। यानी मोर्गन होसल कहते हैं कि रिस्क और लक दोनों का रोल इतना स्ट्रांग होते हैं कि मेहनत भी आगे फेल हो जाती है। तो कभी-कभी लाइफ अनफेयर हो सकती है, किसी का लक स्ट्रांग होता है, किसी का रिस्क ज़्यादा। मतलब दोनों ये करते हैं, मैटर करते हैं। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, लोगों की सबसे बड़ी गलती सिर्फ मेहनत या सिर्फ गलती को क्रेडिट देना है। लोग जो होते हैं कि अगर कोई सक्सेस हो जाते हैं तो उनको कहते हैं कि मेहनत किया है इसलिए सक्सेस हुआ, या फिर अगर कोई सिर्फ गलती को क्रेडिट दिया, यानी कोई गलती किया तो क्रेडिट कर दिया। ऐसा नहीं है। मॉर्गन होसल कहते हैं जब कोई सक्सेस हो जाता है तो लोग कहते हैं कि ये इंसान बहुत इंटेलिजेंट है। जब कोई फेल हो जाता है, लोग कहते हैं इसने गलती की है। मतलब कोई अगर सक्सेस हो गया तो वो मतलब इंटेलिजेंट है, मेहनत किया है। अगर कोई गलती किया है तो वो उसको बोलते हैं कि फेल हो जाते हैं तो उनको कहते हैं कि ये गलती की थी। ये सोच गलत है। ये मॉर्गन हसल कहते हैं कि ये सोच गलत है। हर सक्सेस में लक का रोल होता है, और हर फेलियर में रिस्क का भी रोल होता है। मतलब सक्सेस में लक का रोल होता है और फेलियर में भी रिस्क का रोल होता है। एग्जाम्पल, एक आदमी स्टॉक मार्केट यानी शेयर बाजार में 10 लाख कमा लेता है। लोग कहते हैं इस बंदे का दिमाग तीखा है। वहीं दूसरा आदमी मार्केट क्रैश होने की वजह से इतना लाख यानी 10 लाख खो देता है। लोग कहते हैं कि इसने गलती की थी। यानी अगर कोई पैसा कमा लेता है तो उनको बोलते हैं कि इसका दिमाग बहुत इंटेलिजेंट है, ये बुद्धिमान है और इसका लक है। बट अगर कोई 10 लाख या कुछ पैसे लगाते हैं और खो देते हैं तो लोग कहते हैं इसने गलती की थी। रियलिटी क्या है, मॉर्गन हसल बताते हैं क्या रियलिटी है। तो फिर तो पहले वाले बंदे का लक स्ट्रांग था, यानी जो पैसे जीता स्टॉक मार्केट में, तो उनका जो था लक स्ट्रांग था। दूसरे वाले का रिस्क हाई था, यानी उसका रिस्क हाई था। दोनों मेहनत कर रहे थे, लेकिन नतीजा अलग आया। ये रियलिटी है। ये है कि बैलेंस रखना सीखो। यानी कभी भी सक्सेस को 100% मेहनत मत समझो। कभी भी लक भी काम करता है। यानी
कोई अगर सक्सेसफुल इंसान हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो उनका ना 100% मेहनत उसको क्रेडिट मेहनत को मत दो। यानी कभी भी लक भी काम करता है, यानी किस्मत भी काम करता है। किसी फेलियर को 100% अपनी गलती मत सीखो, कभी कभी रिस्क का भी रोल होता है। तो अगर लक का रोल समझोगे तो ईगो नहीं बदलेगा। अगर लक का ये मतलब मॉर्गन हसल कहते हैं कि अगर लक का रोल समझोगे तो ईगो यानी अहंकार नहीं बढ़ेगा। अगर रिस्क का रोल समझोगे तो अननेसेसरी बिना वजह गिल्ट नहीं आएगा। जितना मेहनत जरूरी है उतना ही लक और रिस्क को समझना भी जरूरी है। मतलब इन कंक्लूजन क्या कहते हैं कि अगर आप सक्सेस हो गए तो आप ना लक सक्सेस हो गए तो इसका ये मतलब नहीं कि आपने मेहनत किया। ये भी है, आप सक्सेस हुए इसलिए क्योंकि आपका लक था, अच्छा काम किया इसलिए आप सक्सेस हो गए। अगर आप किसी गलती किए तो मतलब ये गलती मतलब आप अगर गलती किए 100%, तो ये नहीं है कि आप गलती कर लिए, कभी कभी रिस्क का भी रोल होता है। तो कंक्लूजन आप देख चुके होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपने फर्स्ट चैप्टर लक एंड रिस्क द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मोगन होसल का समझ चुके होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप लिख सकते हैं। अब हम लोग इसी तरह थर्ड चैप्टर देखेंगे। इसी तरह मतलब पूरी बुक्स को बुक्स की समरी देखेंगे हम लोग। और अगर आपको अच्छा लगा या फिर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो ठीक है, मिलते हैं। थैंक यू। मॉर्गन हसल बताते हैं। तो